ट्यूशन है, स्कूल अवधि में कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित छात्र ट्यूशन में नहीं जाए। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि सरकार के द्वारा यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा 3 नियम को फिर से लागू किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो 3 नियम क्या है, उनके बाद उन पर पूरी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियमों को। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट नियम का, तो फर्स्ट नियम है सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा पाएंगे। यानी कि अगर कोई सरकारी शिक्षक है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो अगर किसी कोचिंग में भी पढ़ाते हैं तो वो उन पर पढ़ा नहीं पाएंगे, इस पर प्रतिबंध है। दूसरी अगर हम इसकी नियम की बात करें, तो दूसरे नियम है यहाँ पे आपका गर्मी की छुट्टी के बाद जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। यानी कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 9th क्लास 10th क्लास या 11th या फिर 12th क्लास का क्यों ना हो, अगर वो क्या कहता है स्कूल जाता है और ये जो गर्मी है, वो गर्मी की छुट्टी के बाद जो स्कूल जब से ओपन होगा उनके बाद जो बच्चे का अटेंडेंस ना हाजिरी होगा, वो हाजिरी बायोमेट्रिक से होगा। यानी कि वो ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन से होगा, वैसा नहीं, बायोमेट्रिक यानी कि या तो फिंगरप्रिंट से होगा या तो फिर आँख के माध्यम से उनका होगा। तो गर्मी का छुट्टी कब से होने वाली है? तो गर्मी का छुट्टी जो होने वाली है वो 1 जून से शुरू होगी और 22 जून तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि 22 जून में आपका स्कूल दोबारा पुनः खुल जाएगा। 21 दिन का छुट्टी होगा आपका, किसका? गर्मी का। तो यानी कि गर्मी के 21 दिन का छुट्टी होने के बाद जो आपका होगा वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की हिसाब से आपका हाजिरी होगा। उनके बाद अगर तीसरी जो नया नियम है उनके बारे में जाने, तो तीसरा नियम ये है कि छात्रों, यानी कि जितने भी छात्र हैं, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो स्कूल जाने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत होती है, यानी कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनका नाम काट के हटा दिया जाएगा। तो ये 3 है नियम है जो सरकार ने, जो बिहार बोर्ड के शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ है, उन्होंने ये 3 नियम को लागू करने की काफ़ी श्रद्धा से कोशिश की है। मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई है फर्स्ट में, वो क्लिप के हिसाब से ही आपको मैं बताऊंगा पूरा इनका डिटेल्स। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या है और इसे क्यों लागू किया जाएगा और इससे क्या फ़ायदा होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब होता है कर्मचारियों या छात्रों की उपस्थिति को शारीरिक विशेषताओं जैसे कि उंगली का निशान या आँख की पुतली, चेहरा आदि के माध्यम से रिकॉर्ड करना। यानी कि जो स्कूल में अभी अगर देखा जाए तो एक जो ये होता है रजिस्टर होता है, उस पे आपका नाम लिख के आपका हाजिरी बनाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके या तो आपका उंगली का निशान लिया जाएगा, जिसके द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से स्कूल में जो आप पढ़ते हैं, कॉलेज में जो आप पढ़ते हैं, उसमें आपका उंगली का निशान लिया जाएगा, या तो आँख, यानी कि आँख का आइरिस जो होती है, पुतली जो होती है, उनसे उनके माध्यम से आपका अटेंडेंस बनाया जाएगा, या फिर चेहरा, या फिर कुछ और, यानी कि किसी भी माध्यम से रिकॉर्ड करना है उनको, उनका आपका अटेंडेंस बनाना है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो ये है कि धोखाधड़ी की संभावना कम, यानी कि कोई और आपकी जगह हाजिरी नहीं लगा सकता है। अगर जैसे मान लीजिए आज स्कूल आप नहीं गए, आपका दोस्त ने आपका हाजिरी बना दिया, लेकिन जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब से शुरू हो जाएगी, तब से यह फैसिलिटी किसी भी शर्त पे नहीं हो पाएगी। जो बच्चा स्टूडेंट स्कूल जाएगा उसी का हाजिरी बनेगी और जो नहीं जाएगा उसका हाजिरी नहीं बनेगी। इसी प्रकार जो बच्चा जिस बच्चा का हाजिरी नहीं बनेगा, उस बच्चा का नाम को स्कूल से हटा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सरकारी शिक्षक पर, यानी कि सरकारी शिक्षक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया।
तो पहले पॉइंट को देखते हुए बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अनुसार कोचिंग में पढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध। सरकारी शिक्षक किसी भी निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई नहीं कर सकते। यदि कोई शिक्षक ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक अगर वो सरकारी स्कूल में नौकरी करता है, सरकारी स्कूल में अगर वो पढ़ाता है, तो वह निजी संस्था, निजी कोचिंग सेंटर नहीं चला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं। स्कूल के समय यानी कि दौरान कोचिंग संस्थानों पर रोक। पटना जिला के शिक्षा कार्यालय ने आदेश जारी किया है कि स्कूल के समय के दौरान कोई भी कोचिंग या संस्थान संचालित नहीं होगा। यदि कोई संस्थान इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कोई अगर शिक्षक, अगर वो इस चीज़ का उल्लंघन करता है, इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसका जो संस्था, उनका जो कोचिंग होगा, उन्हें तुरंत ही बंद करा दिया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और ये किन के अनुसार है? ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अनुसार है कि अगर कोई भी सरकारी शिक्षक अगर वो निजी संस्थान या फिर कोई कोचिंग चलाने की कोशिश करता है तो उन पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर सरकारी शिक्षक मानते हैं कि सरकारी शिक्षक जो है वो कोचिंग संस्था, निजी संस्था नहीं चला सकता, लेकिन जो प्राइवेट टीचर है, जिनको अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, क्या वो चला सकते हैं? तो इस पर भी उन्होंने बताया है कि जो प्राइवेट टीचर है वो कोचिंग चला सकते हैं, लेकिन जब स्कूल का समय है, जैसे मान लीजिए 9 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल का समय है, इस बीच आप किसी भी प्रकार का कोचिंग या संस्था नहीं चला सकते हैं। इनके पहले या फिर इनके बाद आप कोचिंग चलाएं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 9 से लेकर 3 के बीच कोई भी किसी भी प्रकार का संस्था नहीं चला सकते हैं। इनके अलावा आप 9 से पहले या फिर 3 के बाद आप कोचिंग चला सकते हैं, आप स्कूल के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल के टाइम पे आप किसी बच्चे को स्कूल जाने से रोक के आप अपना कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं, अन्यथा उस टीचर पर भी कार्रवाई हो जाएगी। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। अगले स्टेप में क्या है कि लगातार स्कूल नहीं जाने पर कार्रवाई। यानी कि अगर किसी भी क्लास के बच्चे, चाहे वो 9th हो, 10th हो या 11th हो या फिर 12th हो, चारों क्लास के बच्चे, अभी तो सिर्फ चारों क्लास के यानी कि 9, 10, 11th एवं 12th के बच्चों के लिए ही यह नोटिस आया है कि अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनका नाम काट के हटा दिया जाएगा। तो उन जो अभी तक तो पूरा 1-2 क्लास के लिए नहीं आया, लेकिन वो भी आ सकता है, पूरी उम्मीद है कि वो भी आ जाएगी, क्योंकि जैसा लगता है कि वो भी जारी होने वाली है। तो अभी जो आया है 9, 10, 11 एवं 12th, ये चारों क्लास के लिए आया है, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि छात्र छात्रा अगर स्कूल नहीं जाती है तो उनके गार्जियन को नोटिस किया जाएगा। यानी कि आप अगर नाम लिखाने के बाद, एडमिशन करने के बाद स्कूल नहीं गए हैं, 2-4 दिन गए हैं, उसके बाद स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए हैं, तो स्कूल के द्वारा आपके गार्जियन को नोटिस किया जाएगा कि आपका बच्चा जो है कि हमारे स्कूल में अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। अगर वो इसी तरह से अनुपस्थित रहेगा तो उनका नाम कट के हटा दिया जाएगा स्कूल से। यानी कि इस कॉलेज या स्कूल से उसका नाम को हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके घर में नोटिस पहुंचेगा। उनके बाद अगर गार्जियन के कहने से आप अगर स्कूल जाते हैं या कोई छात्र स्कूल जाता है तो उनका नाम नहीं कटेगा। इनके अलावा कहता है कि फिर भी अगर कोई छात्र छात्रा स्कूल में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका नाम काट कर हटा दिया जाएगा। यानी कि गार्जियन को नोटिस करने के बाद अगर कोई छात्र बात नहीं मानते हैं और फिर से क्या करते हैं
स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल लगातार नहीं जाते हैं, अटेंडेंस को पूरा नहीं करते हैं, तो उनका नाम स्कूल से हटा दिया जाएगा, ऐसा नोटिस सामने आया है। तो ये थी तीनों नियम जो शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कही गई है। वो जो है कि हर बार शनिवार को ही कुछ न कुछ लेके आते हैं और हर शनिवार को कुछ छोटी सी ही बात है, लेकिन कुछ न कुछ वो आदेश जारी ज़रूर करते हैं। तो ये 3 नियम हैं, इनको स्टूडेंट के लिए फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।